हेलो, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बातें सीखी थी वो बातें आपको याद होगी। वो बातें थी टाइप्स के बारे में। हमने टाइप्स कन्वर्जन के बारे में जाना था और टाइप्स कन्वर्जन के जितने भी टाइप है कि एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर को किस किस टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एक स्ट्रिंग को कितने टाइप्स में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, हेक्स, सेट और बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो हम टाइप कन्वर्जन के बारे में समझ गए थे, लेकिन अब जो हम आ रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग्स एंड स्ट्रिक्ट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं। इतने आई थिंक 5 वीडियो इस सीरीज का जा चुका है, तो आपको ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, अब क्या है कि हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के बारे में जानना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले अपना जो टर्मिनल है वो दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम फिर से आते हैं, सबसे पहले क्लियर करते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग क्या था। स्ट्रिंग इज समथिंग रिटन अंडर कोट्स। ठीक है, तो लेटेस्ट नहीं, यस, समथिंग रिटन ओवर सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अब पाइथन में ना सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का कोई दोनों सेम ही है, दोनों सिमिलर है। ठीक है, अगर आप एक सिंगल लेट्स से कि अभी यहाँ पे आपने डबल कोट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी हमने डबल कोट्स का यूज किया, राइट। तो जब तक हम इसके अंदर सिंगल कोट्स या इसके बाहर सिंगल कोट्स का यूज नहीं कर रहे हैं तब तक सब बराबर है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि सिंगल कोट्स डबल कोट्स किस तरीके से हम जस्टिफाई करते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है ना कि बाकी लैंग्वेजेस में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स का अलग अलग महत्व है। ठीक है, उसका एक अलग कारण है जो कि हम डालते हैं, राइट। हम उसको समझना पड़ता है, वो उसके सिंटेक्स में आता है। लेकिन यहाँ पे डबल कोट्स हमने डाल दिया। अब एवरीथिंग रिटन ओवर कोट्स और डबल कोट्स इज अ स्ट्रिंग, दैट इज अ सिंपल वर्ड। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा कुणाल, तो कुणाल इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आप टाइप अगर इसका फाइंड करोगे, बताया था मैंने, कुणाल स्ट्रिंग। ठीक है, ये तो है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या 16 एक नंबर जो है वो स्ट्रिंग है? यस, स्ट्रिंग है, क्योंकि वो किसमें लिखा हुआ है, वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर में लिखा हुआ है, राइट। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर में किसी वेरिएबल का वैल्यू डालना, ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो इसी को फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं पाइथन में। ठीक है, तो वो क्या है देखते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कुछ भी डायनेमिक आपको, आप मेल भेजते हो ना, आप अपने मेल भेजा हुआ किसी को कि जैसे आपके क्लास में 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, अब 10 बच्चों को सेम मेल भेजना है तो क्या करते हैं, हम बीसीसी करते हैं, ब्लैक कार्बन कॉपी। मतलब कि आपको जो कंटेंट है वो किसी और को ना पता चले, इसलिए हम बीसीसी करके भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मुझे ना यहाँ पे सबको हेलो विथ नेम करना है। ठीक है, वो नेम कुणाल भी हो सकता है, वो नेम जो राम भी हो सकता है, वो नेम जो है वो कुछ और भी हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे अब हम एक वर्ड का यूज करने जा रहे हैं, डायनेमिक। ठीक है, तो लेट्स से कि नेम की जो वैल्यू है वो कुणाल है, राइट। अब मुझे प्रिंट करना है हेलो कुणाल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा हेलो कुणाल, राइट। ये तो नॉर्मल चीज जो है था वो मैंने आपको बता दिया, राइट। अब मुझे यहाँ पे जो ये नेम की वैल्यू है ना, इसको करना है। अब यहाँ नेम की वैल्यू कुणाल अभी मैंने डाला था, चलो मैं नेम की वैल्यू जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। मैं नेम की वैल्यू कर देता हूँ राम। ठीक है, अब राम की वैल्यू मुझे हेलो के अंदर डालनी है। तो पहला तरीका है कि मैं सबका लिखूं, राइट। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं
फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो दूसरा तरीका क्या है, हेलो एंड अगर कॉलन एस लिखा है दैट मीन्स इसके अंदर स्ट्रिंग आने वाला है। नेम इज योर वेरिएबल नेम, ठीक है। तो क्या आया, हेलो राम आ गया ना। अब नेम की वैल्यू मैंने मान लो, सॉरी, अब नेम की वैल्यू जो है ना तो मैंने फिर से कुणाल कर दी। अब नेम की वैल्यू क्या आ गई, कुणाल, तो हेलो कुणाल आ गया। तो ये तरीका जो है ना बेसिकली इसको हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, बार बार इसी चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे चल के आपके डेवलपमेंट में बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक और तरीका है, अभी क्या है ना कि ये जो था ये पाइथन 3 से पहले यूज होता था, अभी भी ये मेंटेन हो रहा है समाउ पाइथन 3 में। बट पाइथन 3 में क्या एक नया आया, वो आया एफ स्ट्रिंग, दैट मींस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब मुझे इसी को लिखना है पाइथन 3 वाले सिनेरियो में। तो क्या अपन करेंगे, यहाँ पे एफ लिखेंगे सिंपल, अंदर कॉलन डालेंगे और यहाँ पे नेम की वैल्यू आ गया। अब नेम की वैल्यू कुछ भी होगी तो वो प्रिंट कर देगा। इसको एक तरीके से समझते हैं। लाइक सर स्टार्टिंग में क्या किया था हमने, याद है ना, हमने वो आपका प्रिंट 1 to 10 किया था, तो वही करते हैं, प्रिंट आई इन रेंज 1 to 11, क्योंकि एक एक करके बढ़ेगा, ठीक है। प्रिंट नंबर इज एफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आई, क्योंकि आई वेरिएबल जो है वो हमने डिफाइन कर दिया है। अब है ना मैजिक, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम, जो हमारा दूसरा तरीका था, एस और आई, है ना सा। अभी क्या है ना कि एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आई वांट टू से यू गाइस कि आप ना एफ स्ट्रिंग यूज करना अपने प्रोग्राम में कभी भी, बहुत आसान होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो कॉलन एस कॉलन डी ये जितने भी थे ना वो सारे थोड़े आउटडेटेड, ठीक है। तो आप इसको यूज करना। तो अभी क्या है ना कि मैं क्या करता हूँ कि मैं आई एन इक्वल टू, मैं अभी मैजिक दिखा रहा हूँ, आई -1, ठीक है, प्लस एन। एफ स्ट्रिंग जो है वो आपका ऑपरेशंस भी कर सकता है। अगर आप सेमीकोलन, सॉरी, आप अगर एंगुलर ब्रैकेट के, नॉट एंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो तो वो आपका कैलकुलेशन भी कर सकता है, इवन बहुत सारा काम कर सकता है। इवन जैसे मान लीजिए कि हमें डेट टाइम प्रिंट करना है, वहां भी एफ स्ट्रिंग यूज होता है। हमें मतलब किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो, किसी भी तरीके का आपका जो उसे क्या बोलते हैं, हाँ, किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो या किसी भी तरीके का प्रिंट करना है, वो सारा का सारा जो है ना वो एफ स्ट्रिंग कवर करता है, ठीक है। और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यही बेसिकली कार्य है और इसका एडवांस वर्जन भी यही है, ठीक है। इससे ज्यादा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कुछ है नहीं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि जब आप एप्लीकेशंस बनाते हो ना तो आपको मेल्स भेजने पड़ते हैं, मेल्स में आपको वेरिएबल्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे नाम अलग होगा, उस मेल का काम अलग होगा, सब्जेक्ट अलग हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना वो डायनामिक होगी, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बट जहाँ पे चीजें डायनामिक और उसको स्ट्रिंग में प्रिंट करना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आप प्लस कर करके नहीं लिख सकते ना, प्लस
प्रिंट प्लस कर करके नहीं लिख सकते ना। अगर आप एक अच्छे लेवल में अगर आप खेल रहे हैं तो ठीक है। तो ये रहा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का पूरा डेफिनेशन। होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।